है वो खामिद है, क्योंकि उसी पे ज्यादा जोर होता है, अगला तो भाई इजी जा रहा होता है, वही लेके चल रहा होता है। मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं तो खैर आप लोगों को वैसे ही चेक कर रहा था, मियाँ बीवी कोई आगे पिछला पहिया नहीं होता, दोनों पहिए साथ होते हैं और दोनों पहिए एक दूसरे की सपोर्ट से चलते हैं। जब तक इन दोनों पहियों में मेंटल कंपैटिबिलिटी ना हो, ज़ेनी हम आहंगी ना हो और शॉक अब्सॉर्बिंग एबिलिटी ना हो दोनों में, तब तक ये दोनों पहिए साथ नहीं चलते। इन्हीं बातों पे डिस्कशन करने के लिए आज हमने दावत दी है स्पेशली जवाद बशीर साहब को और हिना साहिबा को कि वो हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाएं। सबसे पहले आप दोनों को हम वेलकम कहते हैं जी। थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का। जवाद साहब, आप डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं माशाल्लाह, एंकर भी हैं, सिंगर भी हैं, वो कौन सी फील्ड है जिसमें आपने नहीं टांग अड़ाई, मुझे ये बताइए। नहीं, आप डायरेक्ट करें कि आप 5 सिमों वाला मोबाइल 5 सिमों वाला मोबाइल है। मैं काफी प्रोग्राम्स में गया हूँ, लेकिन मतलब इसलिए नहीं कि मैं मुज़ाकरात में आया हूँ, इसलिए ये बात कर रहा हूँ। असल बात जो सच है वो ये है कि मैंने मुज़ाकरात बहुत दफा टेलीविजन पे देखा है और मेरा फेवरेट शो है ये, तो इसमें आने का मजा बहुत आ रहा है। देखिए हिना साहिबा माशाल्लाह 5 साल बीत गए। जी बीत गए। एहसास हुआ कि 5 साल बीते हैं? जी बिल्कुल हुआ। तो बीते हैं। शादी है। शादी है। आपका क्योंकि ताल्लुक पाकिस्तान से सच नहीं है, नहीं, नॉर्वे से ताल्लुक है, तो लैंग्वेज भी एक बैरियर है, तो इनकी बातें समझ आती हैं बहुत अच्छी तरह। नहीं, समझ भी जाती है और समझा भी देती है। मैंने असल में शुरू में लैंग्वेज का था थोड़ा सा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अब तो 5 साल हो गए, तो फिर लड़ के आई जाती है उर्दू। चेहरे पे एक फेडअप वाला एक्सप्रेशन क्यों है आपके? मैं वैसे आपको सच्चाई बताऊं, ये चेहरे वाला कि ये तकरीबन 1-1.5 महीने से बड़ा सख्त इनको बुखार चढ़ा हुआ है। आपके शो की और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ये बुखार में उठ के आई हैं। हमारे पास बड़े अच्छे नुस्खे, सेहत और खुशगवार जिंदगी के लिए एक नुस्खा बताइए। नुस्खा लिखें। जी आराम से लिखवाएं। भिंडियां बनाओ देसी घी, भिंडी देसी घी में, देसी घी, आलू वड़ियां, आलू वड़ियां, आलू जो पक जान वड़ियां कट के बाहर रख देनियां ने, और फिर बाद च कहना वेख लो निकलियां किस। आलू बड़ियां पका के ना जिते महल्ले च गाना, वड़ियां पकाइयां ने होया जे ऐसा, वड़ियां पकाइयां ने, वड़ियां पकाइयां ने, वड़ियां पकाइयां ने। गर्म पानी में नहा के ठंडा पक्खा छड़ के सो जाना, सवेरे हंसते हुए उठोगे। माशाल्लाह फनून लतीफा में, मीडिया में कितना अरसा बीत गया? मुझे अनुमान में मेरा ख्याल है तकरीबन 24-25 साल तो हो गए। 25 साल हो गए। तो कैसे, हाउ, आई मीन, क्या इसका कोई कोर्स किया, कुछ पढ़े थे? नहीं, मैंने असल में ये समझ लें कि एक्सीडेंटली हो गया। एनसीए में मैं गया था, तो उस वक्त तो मुझे आर्ट वार्ट के बारे में कोई इल्म नहीं था। तो उसमें यह था कि मुझे शुरू में तो मुझे क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। अच्छा। तो दिल तो ये करता था कि क्रिकेटर बनूं। अच्छा। तो लेकिन ये है कि पढ़ाई वढ़ाई का इत्तेफाक हुआ अंडर 19? जी, मैंने अंडर 19 तो नहीं, लेकिन काफी मैं तकरीबन करीब ही पहुंच गया था। क्या थे? मैं बॉलर भी था और मैं बैट्समैन भी था, ऑलराउंडर था। फास्ट बॉलर थे? सीमर। जी। तो जब मैं एनसीए में आया और मैंने ये सारा कुछ देखा, परफॉर्मेंसेज वगैरह, जिंदगी में पहली दफा, मुझे तो इतना पता भी नहीं था, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट की ये चीज। मैंने कहा यार ये मैं भी कोशिश करता हूँ करने की। तो एनसीए में क्यों गए आप? एनसीए में, असल में एनसीए में मैं जब, ये मैं बताता हूँ, घर के बहुत लाडले थे, बहुत इनोसेंट, ठीक है, जिससे इंग्लिश में अब नॉर्मल कहते हैं। असल में मुझे इसलिए एनसीए घर वालों ने भेजा था कि ये और तो कहीं कुछ कर नहीं सकता, तो इसको इधर भेज दो, शायद यहाँ कुछ तुक्का लग जाए इसका। सो आप एनसीए गए क्या करने के लिए? मैंने ये सोचा कि मैं पेंटर आर्टिस्ट बन जाऊंगा। लेकिन जब मैंने वो किया तो मुझसे वो नहीं हुआ। पेंटिंग नहीं हुई? नहीं, मैं फेल होता रहा वहां भी। तो लेकिन ये जो था, वहां पे हम गए तो वहां हमें सीनियर्स हमारे वेलकम देते हैं, तो उसमें एक फंक्शन होता है जिसमें परफॉर्मेंसेज होती हैं। तो वो मैंने परफॉर्मेंसेज देखी, उसमें माइम भी होता है। माइम का लफ्ज ही मैंने पहली दफा सुना था जिंदगी में। तो मैंने जब वो देखा तो मैंने कहा यार ये शायद मुझे अट्रैक्ट किया कि यार मैं दिल किया कि ये करूं, ये तो मुझे नहीं पता था। फिर मैंने उनको ऑडिशन दिया तो उसमें मैं रिजेक्ट हो गया।
उन्होंने कहा भाई आपका ये काम नहीं है। लेकिन आपके लिए तो ये नई बात नहीं थी। हाँ जी, मेरे लिए बिल्कुल कोई नई बात नहीं थी। तो फिर मैंने और आजकल बड़े मशहूर डायरेक्टर है एहसन रहीम, हम दोनों क्लास फेलोज थे उस वक्त। अच्छा, ओके। तो हम दोनों रिजेक्ट हो गए थे असल में। माशाल्लाह। हमने ऑडिशन दिया था कि हमने साडा प्यारा मुल्क अंधेरे तो फिर हमने सोचा कि हम खुद बना लेते हैं कोई चीज, ये हमें नहीं रखते तो ना रखें, हम बना ही खुद लेते हैं। तो हमने बनाया था एक ड्रामा, तो वो हमने बनाया तो वो लोगों को बहुत पसंद आया, तो वो फिर वहां से एक सफर शुरू हो गया। तो इस तरह से मैं बल्कि आपकी बात जो आप कह रहे हैं कि मैं फेल हो गया, पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम में मुबश्शिर लुकमान साहब आए हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा, ये सवाल किया कि मुबश्शिर भाई माशाल्लाह इतने कामयाब एंकर हैं, तो क्या है इसके पीछे? तो उन्होंने कहा इसके पीछे हाथ है मेरे फेल होने का, कि मैं फेल होता रहा बिल्कुल, और मैं नए एवेन्यूज एक्सप्लोर करता रहा। बड़ी और अच्छी आज बात अगर मैं कामयाब हूं तो सिर्फ इस वजह से हूं, अगर मैं कामयाब हो जाता पहले अटेम्प्ट में कहीं तो शायद वहीं मेरी ग्रोथ रुक जाती। इस ग्रोथ के पीछे अगर हाथ है तो ये फेल होने का हाथ। बिल्कुल ऐसे है ना जी? ऐसे कैसे मुलाकात हुई साहब से? बस थ्रू फ्रेंड्स, और फिर मैंने तो अच्छी कंपनी में आप नहीं बैठती फ्रेंड्स में मुलाकात हुई इनसे जी। और फिर बेसिकली मैं थोड़ा बहुत काम कर रही थी फॉर फन, कभी कभी आती थी फॉर अ वीक और समथिंग, मैं तो उधर ही रहती थी। तो मैंने थोड़ा बहुत काम किया, फिर ऑब्वियसली काम करते करते इनके साथ मिली और इनके साथ प्रोजेक्ट किया। फिर मैं चिमट गया। आगे तो मैं कहा मैं नहीं हूँ जान छटनी। तो क्या ऐसी आदत थी इनकी जो आपको बड़ी भाई और आपने सोचा, और किसने पहली मर्तबा किसको प्रपोज किया? बेसिकली हमने काफी देर वो प्रोजेक्ट हमने किया, काफी काम किया, जब वी वर जस्ट फ्रेंड्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ, शुरू में ऐसी कोई बात नहीं। मैं काफी देर देखती रही, ये लुक लाइक ए नाइस गाय, जैसे होता है जो कुछ। तो आपको पता है असलियत तो शादी के बाद ही सामने। शादी से पहले तो आप हीरो ही बनेंगे ना। इसका मतलब ये है कि आपके दोस्त अहबाब में कोई भी आपका वेल विशर नहीं था जिसने आपको बैठ के समझाया हो? नहीं वो थे, वो कह रहे थे वो ही इज सो क्यूट। दोस्त तो यही कहते हैं ना। लेकिन अब देखिए आप हैं, आपने भी शादी की है, आपने पहले थोड़ी कुछ। मैंने नहीं की, मेरी बेगम ने शादी की। नौकरी की थी। तो इन्होंने प्रपोज किया डेफिनेटली। जी जी, हस्बे आदत। तो आज मैं उधर से आई थी, सब कुछ नया था, मुझे क्या पता था। तो ये रेगुलर बेसिस पे आप आ रही थी पाकिस्तान, या पेरेंट्स आर फ्रॉम पाकिस्तान? माय पेरेंट्स यूज्ड टू लिव देयर, लेकिन वो भी आते जाते रहते थे, फिर मैं मेरी बहनें हम आती जाती रहती। बट आप पैदा वही हुई और पढ़ी वही? ऑलवेज, कोई लिंक नहीं था पाकिस्तान से। अमूमन ये कहा जाता है कि शादी से पहले मर्द के जो तेवर होते हैं, तोहफे तोहफे देना, इजहार मोहब्बत, चॉकलेट्स, बुके, यू नो ऑल दीज, वैलेंटाइंस डे पे ऐसे अपना दिल चीर के सामने रखते हैं। क्या चेंज आती है शादी के बाद? कोई खौफनाक चेंज आता है, खौफनाक भयानक चेंज आता है। तब शादी से पहले वो वादे, वो बातें, ओ जानी तो ठीक हो तो मेरी बात भाग में जाओ, तुम तो रोती रहती हो, तुम्हें क्या? So you want to say कि he is not consistent? I want to say he's a typical husband, just like you or anyone else. मैं आपको बताता हूँ, मैं एक टिपिकल पाकिस्तानी मर्द हूँ। मतलब जैसे एक पाकिस्तानी मर्द होता है। जी रहमान बुरा और इछरे दे मुंडे बड़े फास्ट ने। इछरे, मेरा सारा बचपन इछरे में गुजरा। मैं जनाब को वही दस। मैंने स्विमिंग करना नहर में ही सीखा था, इछरे की नहर पे। Oh my God, वो नहर पता कितनी गंदी है। अब मसला ये होता है, जवाद बशीर साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, हिना जवाद साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी डीजे। हमें दिल किसी से छुपाना पड़ेगा, मिले जो भी चुप करके खाना पड़ेगा। ये क्या आज फिर गैस बंद है, सबसे बिना नाश्ते के ही जाना पड़ेगा। और इस पे सितम देख है मेरे डीजे के बिल गैस का भी चुकाना पड़ेगा। हाय
आपको लगता है कि इन्होंने ट्रैप करके आपको ये सारा सर ट्रैप किया मैंने ऐसे थोड़ी किए सर एवं हुन मतलब वो मैनू देखो तो उन्होंने देखो ट्रैप ही करना पैना सी ट्रैप ही करना पैना। जी खुशामदीद मुज़ाकरात में आपने पहली मरतबा हिना साहिबा को एक ड्रामे में कास्ट किया जी ये असल में और ड्रामे में वो कौन सा ऐसा रोल था जिसने आप वो लड़की ही हमें ऐसी चाहिए थी जो बाहर से आई हुई है जिससे शादी हो सके लड़की ये तो हिना ने जब काम किया मेरे साथ तो मैंने जो चीजें देखी कि इसमें कोई ऐसी बनावट नहीं थी और ये बड़ी सिंपल थी और इसकी सोच बड़ी अच्छी थी तो मुझे बस अच्छी लग गई और मैंने कहा कि बस ये एक आपको दिमाग में पता होता है कि यार ये बस ये है तो आपने प्रपोज किया जी मैंने मतलब आपको मैंने ये प्रपोज करते हुए जरूर कहा था कि क्योंकि हमारे ब्रॉटअप्स बहुत फर्क है ये वहां रही है सारी जिंदगी मैं इधर रहा हूँ और इधर के भी हो सकता है नॉर्वे में भी कोई इचरा टाइप इलाका हो इचरा टाइप। लेकिन सबसे फनी बात आपको बताती हूँ कि काम तो हम साथ कर रहे थे और फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग मेरा सीन लास्ट में होता था वो चलो एंड पे मेरा एक छोटा सा मुझे सच्ची बात है मुझे बड़ी प्यारी लगती थी ये और वेट कर रही हूँ। आपको लगता है कि इन्होंने ट्रैप करके आपको ये सारा सर ट्रैप किया मैंने ऐसे थोड़ी किए सर एवं हुन मतलब वो मैनू देखो तो उन्होंने देखो ट्रैप ही करना पैना सी ट्रैप ही करना पैना। जो मौजूदा वर्ल्ड कप की सिचुएशन उस पर भी थोड़ी सी रोशनी मैं बिल्कुल मौजूदा वर्ल्ड कप में देख रहा हूँ सारा मेरा जो कमेंट है वो ये है कि टीम अच्छी है टीम बुरी नहीं है हमारी टीम इज गुड और अच्छे फाइटर्स हैं मुझे जो फील होता है वो ये होता है कि डरे हुए हैं बेचारे एक तो हम लोगों ने उनको इतना ज्यादा वो कर दिया है जज्बाती कर दिया और इतनी एक्सपेक्टेशंस हमने बांध ली हैं दूसरा जो दूसरी टीमें मैंने देखी है ना वो देखी है वो बड़े कॉन्फिडेंस से खेलते हैं हमारे में टैलेंट की हमारी टीम में कोई कमी नहीं है घबरा जाते हैं कॉन्फिडेंस की कमी है उस घबराहट में गलतियां कर बैठते हैं टीम इज नॉट बैड टीम इज नॉट बैड आई एग्री विद यू लेकिन मैंने कहा था सरफराज धोखा नहीं देगा मीना साहिबा आपको है शौक क्रिकेट देखने बिल्कुल नहीं आपको किन चीजों का शौक है मुझे ट्रैवलिंग का होता था काफी ट्रैवल किया है फिर मुझे शॉपिंग का था बस इस तरह शॉपिंग का तो मैं खत्म करा देता है एक्टिंग एंकरिंग डायरेक्शन प्रोडक्शन हर फील्ड में तो आपने किसी एक काम में आप समझते हैं कि आप ज्यादा स्पेशलाइज मैं आपको सच्ची बात बताऊं नुमान भाई मैं अपने आप को सिर्फ डायरेक्टर समझता हूं ना मैं अच्छा एक्टर हूं ना मैं सिंगर तो हूं ही नहीं ना मैं अच्छा एंकर हूं लोग जो भी कहें लेकिन जो मेरे अपने एडमिट कर लेना बहुत बड़ी बात होती है सच्ची बात है मुझे डायरेक्शन अच्छा मुझे बंदे ने वार्डा पता क्यों होता है ना मैं अच्छा एक्टर हूँ ना डायरेक्टर हूँ ना मैं अच्छा प्रोड्यूसर हूँ मैं फिल्म बनाते नहीं मैं क्यों बैठा हूँ मुझे असल में मजा जो है ना जो शौक है वो मुझे सिर्फ डायरेक्शन का है बस हिना साहिबा बिहाइंड द कैमरा डायरेक्शन देते हैं आपको और आप इनकी डायरेक्शन सुनती हैं समझती हैं बिहाइंड द कैमरा वी आर वेरी गुड विद वर्क वी आर वेरी गुड आपको लगता है कि अभी भी बहुत जल्दी मिल गए हैं सर मतलब उनकी अब तो ठीक है अब तो ठीक है यानी तुसी क्यों भाभी दा खट्टा दिल खट्टा करन टुरे हो कभी हुआ आपका कभी हुआ इनकी तरफ से दिल खट्टा कभी भी नहीं तो प्यार बहुत सारी तालियां जी एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी आपने भी कहीं नहीं जाना और आपने भी कहीं नहीं जाना जी डीजे हिट्स को रोक बनाने की जरूरत क्या थी तुमको कैसीनो में जाने की जरूरत क्या थी है तजुर्बा जिन्हें दरकार अभी खेलने का वर्ल्ड कप में ही खिलाने की जरूरत क्या थी जिनकी फिटनेस के मसाइल ही नहीं खत्म हुए उनको यूं साथ ले जाने की जरूरत क्या थी दसो मेनू है जो आज सब बाबे हीरो आ सकते हैं बाबे हीरो है चाचे ने सैयद नूर साहब ने पूछा मैं हीरो आ सकना उन्होंने कहा जेहो जा तेरा मुंह है तो मेरे महल्ले च नहीं आ सकता डिमांड की गल है जी जी खुशामदीद मुज़ाकरात में आपने प्रोडक्शन भी की गालिबन जी जी
तो क्या क्या चीज प्रोड्यूस की? पहली प्रोडक्शन कौन सी थी? मैंने सीरियल्स भी प्रोड्यूस किए हैं, सिटकॉम्स भी प्रोड्यूस किए हैं, टॉक शोज भी प्रोड्यूस किए हैं, और फाइनली अब मैंने फिल्म प्रोड्यूस की है, बनाई भी है, प्रोड्यूस भी खुद ही की है। अच्छा, वेरी गुड। और हिना ने लिखी है फिल्म, एक डेनिश ट्रू स्टोरी है, उसको हमने अडेप्ट करके फीचर फिल्म बनाई है, पहली फिल्म है मेरी। अच्छा, माशाल्लाह, इट्स अ फीचर फिल्म? जी, इट्स अ फीचर फिल्म। इस वक्त जो हम रिवील कर सकते हैं चीजें, फिल्म का नाम इट्स कॉल्ड माया। माया। और इट्स अ सीरियस हॉरर मूवी। आपने हॉरर मूवी बनाई और चाचे को नहीं रखा। और आज जवाब साहब को देख के मुझे आज वो उस कहावत का एहसास हुआ कि जिदे घर भी दाने उदे कमले भी सियाने। हाँ, सारे कहावत हो रही थी, जिदे घर दाने उदे कमले भी काले। इन्होंने एनसीए में से ना इन दोनों ने मुझे किया हुआ है। जवाब साहब, एक जो चीज जो अक्सर आपके काम में नजर आई है, आपका कैमरा यहाँ से यूं क्यों जाता है? एक आधा शॉट ऐसा जरूर होता है आपका, असल में तो फेवरेट शॉट है। मैंने अपने उस्तादों से बहुत सीखा है। हमारी टीचर कौन है आपके उस्ताद? बहुत से लोग हैं, शोएब हाशमी, सलीमा हाशमी, हजूम दे शागिर्द ने हजूम। और मुझे मैडम सलीमा हाशमी हमारी टीचर थी ड्राइंग की। उन्होंने एक दफा जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो उन्होंने मुझे एक बात की थी, उस वक्त मैं ये काम नहीं करता था। उन्होंने कहा था कि दुनिया को सारे यूं करके देखते हैं तो आपको एक नॉर्मल एक चीज नजर आती है। तो वो एकदम से खड़ी हुई और उन्होंने यूं टांगे सर अपना टांगों के बीच में से किया। उन्होंने पूरी क्लास को खड़ा किया कि ऐसे टांगे सर के बीच में करके तो ऐसे देखो क्या नजर आता है और कैसा नजर आता है। अब आई डोंट नो, उनको शायद ये बात याद भी नहीं होगी, लेकिन मेरे दिमाग में ये बैठ गई बात कि दुनिया अगर ऐसे देख रही है तो मैंने ऐसे नहीं देखना, क्योंकि ऐसे तो मैं देख ही रहा हूं। तो जब मैं दुनिया को दिखाऊं तो मैं दुनिया को वो ना दिखाऊं जो वो पहले ही देख रही है, मैं उनको वो दिखाऊं जो वो नहीं देख रही। तो इसलिए कैमरे को ना दिखाऊं जैसे वो नहीं देख रही। तो इसीलिए आपने कैमरे को कभी ठहरने नहीं कैमरे की मैं कैमरे को बहुत तंग करता हूं। मैं क्या देखना भाजी, सारी फिल्म पुट्ठी तो नहीं बनाती, लोग ही कंन फड़ के देखते हो। जवाब साहब, वीडियो सॉन्ग्स भी डायरेक्ट किए आपने। तो जो हमारी इतला है, एजेंसी ने जो हमें रिपोर्ट दी है, उसके अकॉर्डिंगली कोई 200-300 से ज्यादा गाने कर दिए आपने? 200-300 तो खैर नहीं होंगे, लेकिन काफी ज्यादा है। मैंने गिने तो नहीं कभी, लेकिन एक दौर था जब वीडियोस बहुत ज्यादा बन रहे थे, तो उसमें फिर बहुत ज्यादा बनाए थे वीडियोस। पहला वीडियो किसका बनाया बॉस? पहला वीडियो मैंने जवाद अहमद का बनाया था, वो कहती है सैया मैं तेरी। अरे गाना, क्योंकि माशाल्लाह बड़ी मधुर आवाज है आपकी, गाना बड़ा अच्छा गाते हैं, तो हम चाहेंगे कि कोई गाना। शादी हो गई है मेरे यार, अब क्या करूं? शादी हो गई है मेरे यार, अब क्या करूं? ना मैं तन्हा फिर भी बेकरार, अब क्या करूं? शॉपिंग पे जाना है, पैम्पर भी लाना है, शॉपिंग पे जाना है, पैम्पर भी लाना है, खर्चे बढ़ गए हैं मेरे यार, छोटी पड़ गई है मेरी कार, अब क्या करूं? छोटी पड़ गई है मेरी कार, अब क्या करूं? हंसते हैं मेरे पे मेरे यार, अब क्या करूं? बीवी के ताने हैं ठंडे से खाने हैं, बीवी के ताने हैं ठंडे से खाने हैं, रोज खाने यही बार बार। कैसी शीरी कैसा फरहाद, अब क्या करूं? कैसी शीरी कैसा फरहाद, अब क्या करूं? मेरी जिंदगी तो बर्बाद, अब क्या करूं? लैला के फोनों का बिल है लंबा सा ये, लैला के फोनों का बिल है लंबा सा ये, मजनू बैठा रोए जार जार। खुश करना अखा मार और ठीक है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਐਨਾ ਕਿ ਸਾਲਨ। जी
खुशामदीद मुज़ाकरात में। हिना साहिबा, बिकॉज आप पैदा वहाँ हुई और पढ़ाई शढ़ाई भी वहाँ की, पिछले 5 साल से यहाँ है, इस सोसाइटी के साथ ज्यादा रच बस गई हैं, क्या चीजें हैं जो आपको इस सोसाइटी में आप समझते हैं कि आपको बड़ी ऑड लगती हैं, ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए, अब हमें आगे मूव ऑन करना चाहिए? अब तो खैर बहुत ज्यादा हो गई है, अब तो यहाँ पे रहना ही मुझे लगता है मुश्किल हो गया है। जी, मैं न्यूज देख लूँ तो हॉरर फिल्म देख लूँ, एक ही बात है। इतना डर लगता है। भाई है कोई सही जो बाबे को हॉर्स ले दे? हॉर्स? यस। क्या करना है हॉर्स का? बाबे हॉर्स की ट्रेडिंग करना चाहते हैं बच्चिया। नया काम करो, ये तो कब से हो रहा है इस मुल्क में। बाबा घोड़ा तो नहीं मिल सकता, अलबत्ता घोड़े का मिसाला पड़ा है हमारे पास। योगी कोई मामूली बाबे नहीं है। अच्छा। यस, बाबे मिजाजी बाबे है, मिजाजी। मिजाजी? यस, मूडी। मूडी। ओ मूडी है। बाबे ठंडे सालन तो भी लड़ पेंदे नहीं। बाबा तेरे ते ही गया है। तेरे तो नहीं, जवान बशीर साहब से गया। क्या कहने, जो सारी रोटी आप ही खा जाएंगे। भाभी ने वेखी हाल की तरह। साथ भाभी बैठी है हमारे। क्या कहने, उन्होंने ठंडी नहीं लगन डी, भाभी को कंबल दे नजर आ रहा है ना। वो काफी देर तो समझ रहे सन, किसी ने पता ही नहीं लग रहा। बाबे काजू करके मजीद है ना, सब बाबे हीरो आ सकते हैं। बाबे हीरो है? चल भाई उठ कुर्सी तो। क्या चाचे ने सैयद नूर साहब ने पूछा मैं हीरो आ सकना, उन्होंने कहा जेहो जा तेरा मुंह है तो मेरे महल्ले च नहीं आ सकता। डिमांड की गल है जी। कहने कहते नहीं कि लखां बेर बेरी नू लगदे ते कुछ टै पैंदे ने कच्चे। लखां बेर बेरी नू लगन ते कुछ टै पैंदे ने कच्चे, ते ओहो ही बट्टे खान मुहम्मद जेड़े रहिंदे पक्के। अरे अच्छी बात, अच्छी बात। देख जरा, बेचटपन चौड़ पंचटपन तुम सड़ाक क्यों चड़ाक। ये काली कलकत्ते वाली तेरे बार ना जाए खाली, जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए। ये दागड़ा 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 कर दिनता हरियां बोतला खरियां बोतला सुचियां बोतला। भाई कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू, ये मुंह जमाली काला तितर चिट्टा तितर लगूर, ये हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर। भाई दागड़ दा कर दिनता सब निकले नहीं। एले फिर चिंगम खा चिंगम चबा बच्चिया। ये अवामी मसाइल नहीं ना, जिन्ने मर्जी खिंची जाओ ते लम्मे करी जाओ। मैनू पता है जिन्ना तू भुखा है तू खा जाना। और देखना 1 2 3 खा वाला क्यों नहीं रहा, रैपर नहीं ना उते लगा। ऐसी भी बात नहीं है। मेरी तरह खुदा करे तेरा किसी पे आए दिल, तू भी कलेजा थाम के कहता फिरे के हाय। यहाँ हुआ है वक्त ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सामिया जी से पूछेंगे इन दोनों के सितारों के हवाले से। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी डीजे। उस चश्मे मस्त ने मुझे मखमूर कर दिया, हालात ने डीजे तुझे मजबूर कर दिया, झुलसा दिया है रंग भी फिक्रे माश ने, हाय रे चांद चेहरे को बेनूर कर दिया। वो जिसमें कभी अरबों रुपए झोंक दिए थे, गायब कहाँ पे सस्ता वो तंदूर कर दिया, किथे गया है? जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी सामिया जी जरा बताइए। आज हम जरा सा डिफरेंट करते हैं नोमान जी। डिफरेंट की समोसे मुआ लिए तारे ना। एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि मैं बजाय फर्दन दोनों का करें, तो आज हम मियाँ बीवी का वो बनाते हैं, तकाबुली जायजा लेते हैं। जवाब साहब, आप या तो आप बॉर्न म्यूजिक के लिए पैदा हुए, ठीक है, या आप होटल बड़ा अच्छा चला सकते थे। होटल? हाँ,
यानी ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ 뮤직 ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗਾਹਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਓ ਤੇ ਆਪ ही उठ के पूछो कितने पैसे भाजी। होटल तो पता नहीं, लेकिन म्यूजिक को मैं फील बड़ा अच्छा कर लेता हूँ और मतलब म्यूजिक मुझसे बातें करता है, इसमें कोई शक नहीं ये तो म्यूजिक मांग के भी खा लेंगे गिटार पाई है वैसी गल ना लागो खमन चने माइला चने माइला। जी सामने जी, दोनों में डिफरेंसेस भी हैं, एक दूसरे से शिकायतें भी हैं, मिजाजों के फर्क भी बहुत है। मोहब्बत में, हालांकि मोहब्बत की शादी है, पर बड़ी बर्दाश्त का मुजाहरा दोनों अपनी अपनी जगह पे करते हैं। इसके बावजूद मेड फॉर ईच अदर कपल है। अरे अल्लाह अकबर। कि हालांकि लव स्टार्स दोनों की शिकायतें सुना रहे हैं, अच्छा, दोनों के एक दूसरे से, स्पेशली जैसे मैं हिना जी के जायचे में देख रही थी कि आई थिंक जो उनको मियाँ से एक शिकायत को बहुत रहती होगी, क्योंकि हिना जी कुछ कैलकुलेटिव नजर आती हैं, जरा सा हर चीज में, या वो अपने कल को लेके बहुत फिक्रमंद रहती हैं, लेकिन वो उतनी पैसे की परवाह ना करने वाला सखी लावाली आदमी। सामिया जी, आप कैसी बातें करते हो कि ये पैसों का हिसाब नहीं रखते? अरे मेरे को बोला, मैंने बोला मेरी वीडियो बनाओ, बोला भाई पहले पैसे लेके आओ फिर वीडियो बनेगी। जैसे हिना साहिबा जैसे बता रही है सामिया जी, ये है यू आर कैलकुलेटेड। 100% बिल्कुल। ये वैसे एक्यूरेट बात की है, क्योंकि ये बड़ा बिलीव करती है कि कल क्या होना है, क्या करना है, वो प्लान करके चले। और मैं, आप जानते ही हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हूँ इसके। यूरोपियन बच्चियां ने कंप्रोमाइज कर दिए ने, उन्हें पता कि मेरा डैड बिलोंग टू पाकिस्तान में भी, वो भी इसी तरह का, चलो ओके मेरा कीता ना किसी मेम यूरोपियन ने शादी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਟੇਪ ਉੱਚੀ ਲਾ ਦੂ ਤਲਾਕ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। पाकिस्तानी खामोश कहता है मेरा, मैंने कहा है हाउ इज प्रॉब्लम, दिस इज लाउड, दिस इज सॉन्ग, दिस इज फ्रॉम पाकिस्तान, मेरी तौबा तौबा। जी साहब। अच्छा जी, और जो एक चीज जो जवाद को हिना की जो बग कर सकती है या जो इरिटेट कर सकती है, बड़ी पोजेसिव है मोहब्बत के मामले में। अल्लाह अल्लाह। हाँ जी, पोजेसिव बहुत है। वो कैसे बर्दाश्त करते हैं या कैसे वो वहाँ पे तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं, आप पूछिए जवाद जी से। जी कैसे करते हैं? पोजेसिव ये ऐसे है कि मेरी आंख इधर हो जाए तो गोली सर में होगी। ओ और यही बात मुझे इसकी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि गोली सर में मारे? नहीं, गोली सर में इससे पहले वाली क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर रिलेशन में मियाँ बीवी पोजेसिवनेस नहीं है तो वो कोई रिलेशन नहीं है, फायदा नहीं है। अगर आप ओन नहीं कर रहे तो मुझे इसकी पोजेसिवनेस से ये एहसास होता है कि ये मुझसे प्यार करती है। पोजेसिव है, मैं भी हूँ, शुरू में थी काफी ज्यादा, ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ ये चीजें, ये चाइल्डिशपन है बेसिकली, लेकिन हाँ ये मेरी नेचर में है। लेकिन अब तो जवाद को भी पता है कि अब वैसे नहीं है, लेकिन शुरू में था। अच्छा, पाकिस्तानी ससा ने नमाज पढ़ के ना नोआ नु फूका मार दिया, नोआ खुश नहीं है, मेरी सस मेरी बड़ी खैर मंगदी, मैंने फूका मार दी नमाज पढ़ के। इन्ना मेमा तो फूका मारना सर तो आई एम नॉट कैंडल, नहीं अंग्रेजी आती हूँ, मेरा की कसूर थानू? ठीक है, बात बड़ी बारीक बात है। अच्छा यार, अंग्रेजी स्कूलों च पढ़ के भी थड़ी है माजा सच है, मैं अच्छी इन्नी अच्छी गल की उन्होंने खुश करना होती अखा मार, और ठीक है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਐਨਾ ਕਿ ਸਾਲਣ। अच्छा जी, एक तो अच्छी बात है कि आप इन दोनों को एक दूसरे की पार्टनरशिप बड़ी रास है, ये तो आप कंटिन्यू रखिएगा। अपने बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव, स्पेशली जो हिना है, ओ माय गॉड, बिल्कुल ऐसे ही है, सो डिसिप्लिन्ड मदर, वो उतना ही पैम्परिंग में खराब करने वाले, एंड शी इज सो डिसिप्लिन्ड मदर। जवाद जी, जो मैं इस जायचे में आपकी चीज देखती हूँ कि आपका जो घर है, जो पेरेंट्स हैं आपके, वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्यों ऐसा? असल में देखिए जी, आर्टिस्ट तो होता ही सेंसिटिव है, पहली बात। दूसरा ये कि फैमिली, मेरा ये ख्याल है, माँ बाप, बहन भाई, फैमिली हमेशा आपके लिए जाहिर है एक स्ट्रेंथ तो बनती है,
और जब मैंने ये काम शुरू किया था तो सब लोग मेरे खिलाफ थे कि मैं ये काम ना करूं। तो मेरी माँ एक वाहिद इंसान है जो पता नहीं, उनको एक दफा ख्वाब आया था, उस वक्त मैंने ये काम नया नया शुरू किया था और मुझे नहीं लग रहा था कि शायद मैं ये कर पाऊं। तो उनको ये एक ख्वाब आया था कि ये लिबर्टी मार्केट में बहुत रश जमा है और दो बहुत बड़े बड़े शेर वहां पे आए हुए हैं और लोग डर रहे हैं उनसे। तो अचानक क्राउड में से मैं निकला और मैंने 2 थप्पड़ एक शेर को लगाए और 2 थप्पड़ एक शेर को लगाए और मैंने कैसे की तैसी और मैं खड़ा हो गया। तो उन्होंने मुझे सुबह उठ के कहा कि मुझे ये ख्वाब आया, तो मुझे लग रहा है कि तुम ये करो काम, तुम जीत जाओगे इसमें। तो उन्होंने मुझे मेरे करियर के स्टार्ट में बहुत सपोर्ट किया और अब मेरी बीवी जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। और मतलब समझा देंगे, अभी नहीं बच्चे। भाई मेरे साथ ये जेन्युइन हुआ। अच्छा जी। गांव में एक दफा कहीं पंचायत लगी हुई थी तो मुझे किसी ने आके बताया कि जहां पंचायत लगी हुई है उसके पीछे शेर आके बैठ गया है। गया मैं वहां पे, घबराया नहीं। मैंने सारी पंचायत को कहा, मैंने कहा जूते उतार लो और भागो। लेकिन नोमान जी, ये तो इनके बारे में मैं समअप करते हुए एक बात को कहूंगी कि जितने मर्जी डिफरेंसेस आए, दोनों का वर्किंग रिलेशनशिप और अज़दवाजी रिलेशनशिप माशाल्लाह माशाल्लाह इसी तरह चलता रहेगा, इसमें कहीं कोई दरार नहीं आ रही। ये अच्छी बात है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रोग्राम के एंड में हम दरखास्त करेंगे आपसे कि अगर हमारे डीजे डार्लिंग के साथ मिलके एक गाना हो जाए। जी जी जी, जरूर जरूर। बहुत सारी तालियां जवाद साहब के लिए।